हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम टाइप कम ट्रेट यानी प्रकार एवं विशेषक समन्वित सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा कि पर्सनालिटी होती क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप कम ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। इस थ्योरी को देने वाले थे आइजैक, तो कहते हैं हम आइजैक्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का सिद्धांत आइजैक के द्वारा दिया गया। देखिए, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था, टाइप थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो पर्सनालिटी दी गई थी वो इंडिविजुअल की जो फिजिकल जो चीज़ें थी, जो उनकी कदो कामत थी, उनको देखते हुए कि मोटा है, पतला है, या किस चीज़ से बना है, इसके अंदर फ्लूइड क्या है, पानी ज़्यादा है या म्यूकस ज़्यादा है, उन चीज़ों को देख के टाइप थ्योरीज दी गई थी। लेकिन ट्रेट थ्योरीज जो हमने पढ़ी कैटल एंड एल्पोर्ट की, उसमें जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट यानी विशेषक के बेसिस पर डिफाइन किया था कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर सोर्स ट्रेट क्या है, कार्डिनल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट, इनके बेसिस पर डिफाइन किया गया था। लेकिन यहां पर आइजैक ने क्या काम किया, आइजैक ने पहले ट्रेट देखी कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्या ट्रेट हैं, क्या विशेषक हैं, ठीक है। फिर उनकी बेसिस पर एक टाइप दिया, विशेषक की बेसिस पर क्या दिया, प्रकार दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंडिविजुअल है, वो हर जगह पर मतलब शाइनेस है उसके अंदर, शर्मीला है या कोई भी चीज है, तो एक टाइप उन्होंने इंट्रोवर्ट उसको दे दिया। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई बहुत खाता है, दिन भर खाता रहता है, जब भी खाने को दो तो हमने उसे ऐसे हम कह देते हैं कि बहुत खादू है, बहुत खाने वाला है। या कोई बहुत हंसता रहता है या जॉली है या कहते तो हम उसको कह देते हैं हंसमुख है। इन्हीं चीजों को देखते हुए, ट्रेट्स को देखते हुए आइजैक ने टाइप डिफाइन कर दिया कि किसी भी इंडिविजुअल के जो उसके अंदर जो विशेषक हैं, जो गुण हैं, उनके बेसिस पर अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को क्लासिफाई करें, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताएं, तो इसी को हम कहते हैं ट्रेट कम टाइप अप्रोच या टाइप कम ट्रेट अप्रोच कहते हैं। यानी इस पर यहां पर इन्होंने जो एम्फसाइज किया है, जो यहां पर जो गौर किया है, वो ट्रेट और टाइप दोनों पे किया है, जो कि पहले की थ्योरीज पे नहीं किया गया था। इनको देने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, किसी भी इंडिविजुअल के विशिष्ट प्रतिक्रिया स्तर है, इन्होंने 4 स्तर दिए हैं, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। और ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है किसी भी इंडिविजुअल का। अगर हम पर्सनालिटी को जब इन्होंने देखा तो ये सबसे लोएस्ट यानी सबसे कमतर, सबसे निचला स्तर है। ये कैसा स्तर है, ये सबसे निचला स्तर है, यानी विशिष्ट प्रतिक्रिया स्तर, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स लेवल। ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स लेवल था क्या, यानी किसी भी स्टिमुलस जिसको हम जो है उद्दीपक भी कहते हैं, किसी भी उद्दीपक, कोई उद्दीपक किसी भी इंडिविजुअल को मिलता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। सपोज दैट अगर किसी इंडिविजुअल को मैं अगर कह दूं कि आपको स्टेज पे आके कोई चीज बोलना है, ठीक है। स्टिमुलस क्या है कि स्टेज पे आके बोलना है और सामने ऑडियंस बैठी हुई है। अब वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या वो वहां पर नर्वस हो जाता है, ठीक है, क्या वो वहां पर नर्वस है, या वो वहां पर जो है शर्मीला है, उसको पसीना आ जा रहा है, ठीक है, उसका चेहरा लाल हो गया। ये क्या है, ये विशिष्ट प्रतिक्रिया है, यानी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस को लेकर। इसके अपार्ट अगर ये होता, ये कंडीशन हो सकती है, या ये हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से बोल पा रहा हो, अपनी बात को कन्वे कर पा रहा हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो वहां स्टेज पर बोलने के लिए, तो एक ये भी कंडीशन हो सकती है। तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के कोई स्टिमुलस मिला कि स्टेज पे जाके बोलना है, या तो वो इस तरीके से करेगा या फिर इस तरीके से करेगा, ठीक है। तो अब ये था एक विशिष्ट, एट रैंडम मैंने बोल दिया तो क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ये था सबसे लोएस्ट लेवल किसी भी इंडिविजुअल का देखने का। अगर मैं अब बात करूं किसी भी इंडिविजुअल को, ये तो हमारा विशिष्ट प्रतिक्रिया स्तर हो गया। नेक्स्ट पे आता है आदतन प्रतिक्रिया स्तर, यानी हैबिचुअल रिस्पॉन्स। यानी हमने देखा होगा कि कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी सिचुएशंस में पड़ जाता है तो वो आदतन कैसे रिएक्ट करता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अगर अपोजिट जेंडर
अगर अपोजिट जेंडर, जैसे अगर सेम जेंडर के साथ बात कर रहे होंगे तब तो उनके साथ कोई फर्क नहीं है, वो अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपोजिट जेंडर के साथ बात करना स्टार्ट करते हैं तो वो उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, ठीक है, या वो थोड़ा सा शर्मा जाएंगे, शर्मीले, शाइनेस उनके अंदर आ जाएगी। तो या फिर इस पे एक चीज और हो सकती है कि जब भी कोई आदमी स्टेज पर जाता है, ठीक है, तो वो शिवरिंग करने लगता है, या जो है वो स्टैमरिंग करने लगता है, हकलाने लगता है। तो ये तो क्या था, पहला वाला था हमारा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि एकदम से सडन कोई चीज मतलब स्टिमुलस मिला और किस तरीके से किया, और यह एक आदतन कि जब भी वो चीज होती है तो मैं वैसे ही करता हूं। समझ रहे हैं आप बात, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं अपोजिट जेंडर के साथ बात करते हुए हकला रहा हूं या शाइनेस फील कर रहा हूं या बात नहीं कर पा रहा हूं। जब भी कोई इंडिविजुअल, अगर अपोजिट जेंडर लड़का है, अगर लड़की के साथ बात कर रही तो वो नर्वस है, या लड़का है तो वो लड़की के साथ बात कर रहा है तो वो नर्वस है। तो इसको हम कहते हैं आदतन प्रतिक्रिया स्तर, यानी हैबिचुअल रिस्पॉन्स लेवल। तो सबसे पहले क्या था हमारा स्पेसिफिक, फिर था हमारा हैबिचुअल रिस्पॉन्स लेवल। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है, ये जो हमारे हैबिचुअल रिस्पॉन्स लेवल हैं, इन्हीं के बेसिस पर जैसे कोई है, किसी चीज का हमने देखा कि वो स्टेज पे जाके शर्मा रहा है, या अपोजिट जेंडर के साथ बात करते हुए शर्मा जा रहा है, कोई भी चीज, तो हमने एक ट्रेट ले ली, शाइनेस यानी शर्म, या कोई और हैबिचुअल रिस्पॉन्स ले लिया, हमने ले लिया कि परसिस्टेंस यानी अटलता, यार हम इसको कह सकते हैं दृढ़ता, यानी कोई इंडिविजुअल है जो अपनी बात से किसी भी चीज पर थोड़ा सा भी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी है, कठोरता है उसके अंदर वो, और सब्जेक्टिविटी है, बात बात में बदलता रहता है, या चिड़चिड़ापन है। ये तो हमने ये देखा कि वो इसके अंदर इस तरीके की ट्रेट पाई जाती हैं। जो हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज हैं, जो रिस्पॉन्सेज थे यहां पर, हमने उनकी कुछ कैटेगरीज बना दी। जैसे हमने देखा कि ये स्टेज पे जाके स्टैमरिंग करता है यानी हकला जाता है, या इसको पसीना आ जाता है उस पर जाके, या ये शर्मा जाता है, लाल हो जाता है। तो हमने इन रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर एक कैटेगरी बना दी जिसको हमने कह दिया शाइनेस, कि ये शाई टाइप का है। ऐसे ही हमने एक ट्रेट सब्जेक्टिविटी देखी उसके अंदर, तो हमने एक सब्जेक्टिविटी बना दी। कठोरता देखी, यानी हम उससे कुछ भी चेंज करने के लिए कहो तो वो उसकी आदत है कि चेंज नहीं करता है। यानी बहुत से दोस्त होते हैं, उससे कहो कि चाय पीने चल रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं आप आ जाओ मेरे रूम पे, या ये कर लो, इस तरीके से मतलब अपने प्लान को वो चेंज ही नहीं करते हैं। परसिस्टेंस होता है, अटलता रहती है उनके अंदर, या कठोरता होती है। तो हमने इनकी बेसिस पर कुछ ट्रेट को डिफाइन कर दिया, उन रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर हमने ट्रेट बना दी। ये था हमारा थर्ड लेवल था, जिसपे हम क्या करते हैं, ट्रेट बना दिए हमने, जो है विशेषक बना दिए। जैसे हमने और भी बहुत सारे विशेषक हो सकते हैं, यहाँ पर तो मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिया है। जैसे कोई इंडिविजुअल है, किसी को भी देखता है तो उसकी मदद करता है, ठीक है, उसने कोई पक्षी देखा, प्यास बैठा हुआ है तो उसको पानी पिला दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत काइंड है। क्या कह दिया हमने, तो एक ट्रेट यहां पर क्या हो सकती है, काइंडनेस भी एक ट्रेट हो सकती है। तो इन्हीं रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर ये हमने अटलता, कठोरता, आत्मीयता, शर्म, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, ये ट्रेट बना दी। अब हमने क्या किया, आइजैक ने क्या किया इसमें स्पेशली, उन्होंने देखा कि ये सारी टर्म्स मिलके, ये जो सारी टर्म्स हैं मिलके किसी भी एक टाइप की चीज को जन्म दे रही हैं। यानी अटलता हुई, या रिजिडिटी हुई, सब्जेक्टिविटी हुई, शाइनेस हुई, इरिटेबिलिटी हुई, ये जो सारी चीजें हैं वो इंडिविजुअल के इंट्रोवर्जन, यानी ये सारी विशेषताएं हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इंट्रोवर्ट इंडिविजुअल की, यानी अंतर्मुखी आदमी की हैं। तो हमने कह दिया कि इस तरीके का जो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी आदमी है, अगर उसके अंदर इस तरीके की ट्रेट पाई जाती हैं तो वो आदमी अंतर्मुखी है या इंट्रोवर्ट है। तो बात समझ में आई। हमने क्या किया यहां पर, आइजैक ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज को देखा, फिर हैबिचुअल को देखा, फिर उन्होंने देखा क्या क्या ट्रेट पाई जा रही हैं, फिर उन ट्रेट के बेसिस पर एक नाम दे दिया। यहां पर क्या था, ये ट्रेट्स थी, ये सारी क्या है, ट्रेट्स हैं, तीनों लेवल पे ट्रेट्स हैं। और फिर इन ट्रेट के बेसिस पर एक पर्सनालिटी टाइप यानी प्रकार डिसाइड कर दिया कि ये इंट्रोवर्ट है, ये ट्रेट है, ये टाइप है, ये जो है एक टाइप डिफाइन कर दिया। अब देखो, अब अभी तक हमने देखा कि
नीचे से ऊपर की तरफ देखा। अगर अब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो हम किसी भी इंडिविजुअल को इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी कब कहेंगे? जब तब कहेंगे जब उस व्यक्ति के अंदर रिजिडिटा हो, सब्जेक्टिविटी हो, शाइनेस हो, इरिटेबिलिटी हो, परसिस्टेंस हो, वो सोशेबल ना हो, लोगों से बात ना करता हो। अगर ये उसके अंदर ट्रेड्स पाई जाती हैं और वो ऐसा आदतन करता हो, ठीक है, उसकी आदत में शुमार हो ऐसी चीज, वो आदतन ऐसी चीज करता हो, और जब भी वो किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए तो उसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज भी वैसे ही हों। स्टेज पे चढ़ा दिया तो उसको शर्म आ जाए, मुंह लाल हो जाए, तभी हम उस इंडिविजुअल को क्या कहेंगे? इंट्रोवर्ट कहेंगे। अब हम बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारा अगर हम एक्सट्रोवर्ट देखना है, कोई इंडिविजुअल एक्सट्रोवर्ट है, तो अगर जब उसको स्टेज पे चढ़ा दिया जाएगा तो उसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या होंगे? वो आउट स्पोकन होगा, ठीक है, वो एकदम एक्साइटेड होगा, खुशी से उसका मतलब जो है एकदम समाया हुआ होगा। हैबिचुअल रिस्पॉन्स क्या होगा कि जब भी वो किसी जेंडर के साथ बात करता है तो एकदम कंफर्ट रहता है उसका, वो एकदम अपनी सारी बातें शेयर कर पाता है चीजें। और उसके अंदर ट्रेड क्या मिलेंगी? यहाँ पर आपको मिलेगा सोशेबल मिलेगा, जॉली मिलेगा, ऑप्टिमिस्टिक मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और इन ट्रेड के बेसिस पर हम उसको नाम दे देंगे एक्सट्रोवर्ट का। ठीक, तो बात समझ में आई किस तरीके से आइजैक ट्रेड से चले और टाइप पर पहुंच गए। तो ये था पूरा आइजैक के बारे में। आइजैक ने अपनी इस पूरी थ्योरी के बेसिस पर 3 लेवल दिए, 3 तरीके की पर्सनालिटी बताई उन्होंने कहा कि एक इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन यानी अंतर्मुखता और बहिर्मुखता होता है, न्यूरोटिसिज्म होता है, मनोविक्षुब्धता या इसको हम कह सकते हैं उन्माद अवस्था। थर्ड उन्होंने बताया साइकोटिज्म यानी मनोविकार हो सकता है। इनको हम डिटेल में अभी जानेंगे। इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन, जब हम इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन की बात करते हैं तो आइजैक ने एक स्केल की फॉर्म में देखा, ठीक है। लो एंड की अगर हम बात करें, किसी भी इंडिविजुअल के लो एंड और ये हाई एंड की अगर हम बात करें तो लो एंड पे क्या चीज है? लो एंड पे है हाईली इंट्रोवर्ट, और हाई एंड पे है हाईली एक्सट्रोवर्ट। अगर हम हाईली इंट्रोवर्ट की बात करें तो ऐसे लोग जो होते हैं वो रिजर्व किस्म के होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अपनी बात लोगों से शेयर नहीं करते हैं, वो अपने में मगन रहेंगे, ठीक है। ऐसे लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं बहुत ज्यादा, कि सारी चीजें टाइम टू टाइम करते हैं। ये लोग सोशेबल नहीं होते हैं, ज्यादा लोगों से घुलेंगे मिलेंगे। इनका इंटरपर्सनल जो लेवल है, इंटरपर्सनल लोगों से मिलना, इस इंटेलिजेंस में ये लोग कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात थी इंट्रोवर्जन की, हाईली इंट्रोवर्जन की। अगर हम बात करें जो है हाईली एक्सट्रोवर्ट की, तो ये लोग जो होते हैं अगर हम देखें सोशेबल होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं। इनका जो इंटरपर्सनल लेवल है, इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये लोगों से मिलते जुलते हैं, इनका व्यवहार लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। किस तरीके के होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होते हैं। आई होप कि आप लोग इसको पढ़ पा रहे हो जो मैं लिख रहा हूं। आशावादी होते हैं ये लोग आउट गोइंग होते हैं, मतलब बाहर घूमने जाने वाले होते हैं। ये लोग एकदम जॉली मूड के होते हैं, ये लोग एकदम जॉली रहते हैं, लोगों से घुलते मिलते रहते हैं। एक चीज यहां पे गौर करने की है कि कोई भी इंडिविजुअल ना तो एकदम हाईली इंट्रोवर्ट होता है ना ही एक्सट्रोवर्ट होता है, एक बीच का रास्ता अपनाता है यहां पर। तो उन्होंने कहा कि ये जो पर्सनालिटी टाइप है ये कंटिन्यूम है कि इंट्रोवर्ट से अगर यहां तक का जो सफर है, यहां तक हाईली इंट्रोवर्ट से हाईली इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का, तो ये जो कोई इंडिविजुअल है ये एक यहां से कहीं इनके बीच में कहीं पर भी होता है। एक्सट्रीम पर बहुत रेयर केसेस मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूम फॉर्म है कि रेंजिंग फ्रॉम इंट्रोवर्जन टू एक्सट्रोवर्जन, यानी अंतर्मुखता से लेकर बहिर्मुखता से इसमें रेंज करता है, यहां पर कहीं पर कोई भी इंडिविजुअल लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है न्यूरोटिसिज्म यानी मनोविक्षुब्धता यानी उन्माद अवस्था। ये ऐसी अवस्था होती है, इसमें भी इन्होंने स्केल की फॉर्म में दर्शाया है, 2 चीजें दर्शाई हैं इन्होंने। इसमें भी लो एंड लिया है और एक हाई एंड लिया है। अब अगर हम लो एंड की बात करें, जो भी इंडिविजुअल न्यूरोटिज्म का शिकार होते हैं, मनोविक्षुब्धता यानी उन्माद में होते हैं या टेंशन डिप्रेशन में होते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, मूडी किस्म के लोग होते हैं,
अगर उनका मूड होगा तो अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, मूड नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं एंशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाले ऐसे लोग होते हैं, एकदम जो है फिक्र में रहेंगे, चिंता में रहेंगे। और इस तरीके के लोग जो होते हैं वो एकदम रेस्टलेस रहेंगे, मतलब इनका माइंड, अगर ये सो भी रहे होते हैं तो भी इनका माइंड जो चल रहा होता है, इनको सही से नींद भी आएगी, नींद नहीं आएगी, अगर आएगी भी तब भी इनका माइंड जो है चलता रहेगा। तो ये इस तरीके के लोग जो होते हैं वो रेस्टलेस होते हैं। अगर हम इसके हाई एंड की बात करें तो इस तरीके के लोग एकदम स्टेबल होते हैं। अब अगर हम स्टेबल की बात करें तो यहां पर जो लो एंड है वो इमोशनल इनस्टेबिलिटी का है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। और यहां पर क्या चीज है, इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी यहां पर भावात्मक रूप से एकदम जो है इनस्टेबल है, भावात्मक इनस्टेबल है, भावनाएं इनके कंट्रोल में नहीं है, और यहां पर जो भावनाएं हैं वो कंट्रोल में हैं। तो यहां पर क्या चीजें हो रही हैं, स्टेबल हैं, वो एकदम अपने इमोशंस पे काबू रखते हैं, काम हैं, एकदम शांत प्रकृति के लोग हैं। कोई यहां पर क्या है, ये शांत प्रकृति के नहीं है, एकदम इरिटेबल हैं ये लोग, इरिटेबल होते हैं ये लोग, इरिटेबल हैं। और ये लोग जो होते हैं ये एकदम जॉली मूड के रहते हैं, इस तरीके के ये लोग होते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूरोटिज्म में भी यहाँ पर आपको रेंजिंग फ्रॉम लो एंड टू हाई एंड यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर लो एंड की अगर हम बात करें तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी दिखाई देती है और यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोटिसिज्म की। इसका होता है साइकोटिसिज्म वर्सेस अगर हम बात करें सोशिएबिलिटी, यानी कि कोई भी कितना समाज में मिलता जुलता है, समाज के लोगों को देखता करता है, तो इसी को हम कहते हैं साइकोटिज्म। अगर हम इसके लो एंड की अगर हम बात करें, लो एंड में इसका अगर साइकोटिज्म है जो मनोविकार है, अगर ये कम है, लो एंड पर है, तो ऐसे तो इंडिविजुअल लो पे अगर कम है, लो यानी कम है, तो ऐसे इंडिविजुअल तो हमें एम्पैथेटिक दिख जाएंगे, एम्पैथेटिक दिख जाएंगे, लेस एडवेंचरस होंगे, लेस एडवेंचरस होंगे। लेकिन अगर हम बात करें हाई एंड की, अगर हम बात करें इस पे, अगर हम हाई एंड की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं सॉलिटरी, अकेले में रहना पसंद करते होंगे, ठीक है, इनसेंसिटिव होंगे, ईगो सेंट्रिक होंगे ऐसे लोग, और इम्पर्सनल होंगे ऐसे लोग, इम्पर्सनल, और भी बहुत सारी चीजें इनके अंदर आएंगी। ये ऐसे लोग जो होंगे वो सोशल नॉर्म्स, यानी जो समाज को समाज के जो कायदे कानून है उनको मानने वाले नहीं होंगे। लेकिन यहां पर जो लो एंड पे होंगे जिनके अंदर मनोविकार कम होगा, इसीलिए मैंने कहा साइकोटिज्म वर्सेस सोशेबिलिटी, यहां पर सोशेबिलिटी, तो यहां पर जो लोग होंगे जो कम में होंगे वो समाज के नियमों को, समाज के नॉर्म्स को मानने वाले होंगे। तो ये था पूरा, ये जो उन्होंने दिया था, आइजैक ने दिया था पूरा पर्सनालिटी के बारे में, कि टाइप कम ट्रेड अप्रोच थी ये पूरी। तो आपको कैसा लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई डाउट है तो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जेटेट की तैयारी के लिए पूरा का पूरा सिलेबस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप उसको देख लीजिए। इससे पहले की पर्सनालिटी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनको देख लीजिए। बहुत ही जल्द मैं पर्सनालिटी की टॉपिक को ख़त्म करके इसके PYQ लाने वाला हूं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।